मसीह खुदावंद में सबकी सलामती हो और खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मेरा नाम पास्टर फरमान है, पाकिस्तान असेंबली ऑफ गॉड का मैं पासबान हूँ और मैं शुक्रगुज़ार इस बात के लिए ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए जहाँ आकर मुझे कलाम बयान करने का सुनाने का खुदा ने फजल दिया है। और ख़ास करके मैं ग्रेस नेटवर्क के CEO भाई दानिश के लिए शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी वसासत से ये सब कुछ वजूद में आता है कि हम आकर खुदा की अंजील को दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। तो उनकी सारी टीम के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो ज़रूर मैं कलाम की तरफ मतवजा होना चाहता हूँ और आपको भी करना चाहता हूँ। ज़रूरी बात यह है कि आप तवज्जो के साथ चंद मिनट मेरे साथ खुदा के कलाम को जानें और मैं भी सीखूँगा और कोशिश करता हूँ कि अब तक ये कलाम को मैं बयान करूँ। खुदा के कलाम खुदा में अय्यूब के ख़त में बहुत खूबसूरत बात लिखी है और आप सब जो सुन रहे हैं और ये सब के लिए है और मेरे लिए भी ये कलाम है। लेकिन मैंने इसको मुनासिब जाना है कि इन दिनों में मैं इस खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। और उसके चौथे बाब की 7वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, आए दो दिलों अपने दिलों को पाक करो, खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने सबके सब बरकत पाए। खुदावंद का पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में फरमाया गया है कि जो खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ता सुनता है और उस पर अमल करता वो मुबारक है, और जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। और ये कलाम की जो बातें हैं, खुदावंद के मुंह से निकला कलाम जो है, ये मेरे लिए और आपके लिए और सब के लिए बाइस से बरकत है। तो खुदा के पाक कलाम को जानना समझना मेरी और आपकी जिंदगी में जरूरी है। जब तक खुदा के पाक कलाम को हम समझते नहीं तब बाइस से बरकत नहीं है। और जैसे कलाम में से मैंने बताया और ये हवाला आपके सामने रखा, आए दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। और ये मैं समझता हूं हमें अपने दिल को पाक करना जरूरी है। हमारा दिल, मैं कहना चाहता हूं, बहुत सी चीजों से भरा हुआ है जो बाइबल फरमाती है, जो बाइबल कहती है। हमारा दिल सबसे बढ़कर एक दूसरे के नफरत से भरा हुआ है। और जब नफरत से भरा हुआ है तो हम बेशक आदम क्यों नहीं, हम अपने दिल को पाक नहीं कह सकते, ना अपने आप को ठीक कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने तौबा की है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, तो आप अपने दिल को अच्छा करें, पाक करें, साफ करें, तो आपके लिए बाइस से बरकत होगा। आपके लिए खुदावंद एक बड़ा काम करेगा। खुदावंद आपकी जिंदगियों में खुदा हमेशा के लिए बरकतों को जारी करेगा। लेकिन जब तक हमारा दिल साफ नहीं है, पाक नहीं है, तो मैं ये समझता हूं बदनी तौर पर भी बीमार है और इंसान होते हुए बीमार है। और आप बेशक कहते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूं, बेशक कहते हैं मैं बाइबल को पढ़ा है, लेकिन इस पर अमल नहीं है, तो ये पढ़ना भी बाइबल ऐसे ही है। लेकिन जब पढ़ लेते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं और दिल साफ होता है, फिर आपके दिल के अंदर दूसरे के लिए माफी की रूह जो है वो पैदा होती है। लेकिन जब तक हम खुदा के पाक कलाम को समझते नहीं तो हमारा दिल जो है वो मकर से भरा हुआ है, हमारा दिल जो है वो लानत से भरा हुआ है, हमारा दिल जो है तफरके से भरा हुआ है, हमारा दिल जो है वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कहता है। लेकिन बाइबल में से आज जरूर मैं कहना चाहता हूं, ये मेरा कलाम नहीं है बल्कि खुदावंद के मुंह से निकला हुआ ये कलाम है। और खुदा के कलाम में फरमाया गया कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि रात दिन इस पर तेरा ध्यान रहे। जब हम ध्यान करते हैं फिर ध्यान से पढ़ते हैं,
जब ध्यान करते हैं फिर वो कलाम हमारी जिंदगियों में, दिलों में असर करता है। और मैंने तो ये भी सीखा है कि खुदावंद का कलाम अजीजो बेतसीर नहीं लौटता। जो पढ़ता है उसका दिल साफ होना चाहिए, जो पढ़ता है इस पर अमल करे और उसके अंदर दूसरों को माफ करने की रूह हो। लेकिन मैं ये समझता हूं हमारे कित्ता में ये नहीं है। हमारा दिल कुछ है और ऊपर से हम कुछ है, और ऊपर से भाई हैं और अंदर से हम छुरी चला रहे हैं। लेकिन ऐसा दिल खुदा को पसंद नहीं है, बल्कि खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है, आए दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। यानी कि आप इब्लीस के भी पुजारी हैं और इब्लीस की भी को भी सजदा करते हैं और खुदावंद को भी, लेकिन आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सके। एक को छोड़ेंगे, एक करेंगे। लेकिन मेरा जरूर यह कहना है कि अपने आप को खुदा के कलाम के ताबियादारी में बांधे, अपने आप को खुदा के कलाम को सुनने के लिए कानों को ठीक करें और अपने दिल को ठीक करें। और जब हमारा दिल साफ होता है तो मैं ये समझता हूं दिल साफ से जब हम दुआ करते हैं तो दुआ भी सुनी जाती है। अगर दिल पाक नहीं है, दुआ तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन दुआ आपकी सुनी नहीं जाएगी, बल्कि दुआ आपकी ऐसी है। लेकिन रोमियो के 11वें बाब की 16वीं आयत में लिखा, जब नजर का पहला पेड़ा पाक है तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है। जब जड़ पाक है तो डालियां भी पाक है। लेकिन आज तो मैं समझता हूं हर साइड पर सारा काम ही बिखरा हुआ है। अगर खादिमीनों के दिल साफ नहीं है तो जो डालियां जनी के साथ साथ कलीसिया को लेकर चल रहे हैं वो कैसे पाक होंगे, उनके दिल कैसे ठीक होंगे। हम तो सिखाने वाले हैं, हम तो उन तक कलाम को पहुंचाने वाले हैं, हम तो संडे को कलाम सुनाते हैं कि लोग सीखें। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूं जो कलाम सुना रहा होता है वो बेशक खादिम है, बिशप है, कोई भी क्यों नहीं, वो अपने दिल को पाक करे। और मैं समझता हूं कलीसिया जो है वो खुद बाइस से बरकत बन जाएगी। आपके सच्चाई के होंठों से खुदा का कलाम जब निकलेगा तो वो कलाम आपके लिए भी बाइस से बरकत होगा और कलीसिया के लिए बाइस से बरकत होगा, वतन पाकिस्तान के लिए बाइस से बरकत होगा, आपके घराने के लिए बाइस से बरकत होगा, आपके मुआशरे के लिए बाइस से बरकत होगा, आपकी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत होगा। और मैं एक भाई से बात कर रहा था तो उससे ये मैं पूछ रहा था कि भाई आप कितने दिन में कितनी दफा दुआ करते हैं। तो उसका दिल के अंदर बहुत सी बातें पाई जाती थी और मैं जानता था। कहते जी मैं कोई 3 बार दुआ करना, 4 बार दिन से। तो मैं कि फिर वो फलाने भाई को आपने अब तक माफ नहीं किया, वो अलग बात है। वो अलग बात कैसे है, वो नहीं ठीक बात। तो मैंने इस भाई को फिर ये बात बताई कि खुदा का पाक कलाम कहता है, आए दो दिलों अपने दिलों को क्या करो, पाक करो। और जब आपका दिल पाक होगा आपकी रूह साफ होगी, और जब रूह ठीक होगी तो आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत होंगे। और वो बात होगी बगल में छुरी मुंह में क्या है, राम राम। और ऐसा नहीं खुदा का कलाम कहता, बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि जो लिखा है इस पर अमल किया जाए, इस पर जरूर अमल करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को पाक करें और अपने आप को खुदा के हमेशा के लिए कलाम के ताबिया करें। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। तो मैं जरूर दूसरा कुरिन्थियों का 6वां बाब उसकी 14वीं आयत लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास बास और बेदीन का क्या मेल मिलाप, रोशनी और तरीकी का क्या मेल मिलाप। यानी कि दिल पाक नहीं है, दिल अपना अंधेरा है, लेकिन दूसरे को हम रोशनी कैसे दे सकते हैं। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, जिसका दिल खुद साफ नहीं वो दूसरे के लिए बाइस से बरकत नहीं हो सकता, क्योंकि वो तारीकी में है, वो तरीकी का फर्जंद है, वो तरीकी में रहता है, वो खुदा से वाकिफ नहीं, उसके कलाम से वाकिफ नहीं, उसके हुकूमत से वाकिफ नहीं। जब कोई वाकिफ हो जाता है तो उसका दिल पाक हो जाता है। आए दो दिलों अपने दिलों को पाक करो, और हमें पाक करने की जरूरत है, हमें अपना दिल खुदा को देने की जरूरत है। अगर कोई भाई यह समझे कि बरगश्ता हो गया है तो अपने दिल उसके लिए खोलें,
झपटे आग में उसे बचाने के लिए। लेकिन हम तो देख रहे हैं इस दुनिया में कोई मर रहा है तो मर रहा है, अगर कोई शराब पी रहा है तो शराब पी रहा है, अगर कोई बाकी काम कर रहा है तो हम कहते हैं हमारा क्या इसमें। लेकिन हमारा है, हमें भी ज़रूर खादमों की भी पूछगिछ होगी कि हमने तालीम उनको बाइबल सुनाई है या नहीं, खुदा के बारे बताया है या नहीं, हमें बताना है। ये हमारी ड्यूटी है और ये हमारी ज़रूर खुदा सुनता भी है और जवाब भी देता है। और खुदावंद के पाक कलाम लिखा है, दिल लालाज और हीलेबाज है। और दिल में अगर मैं समझता हूं लालाज, इसका लाज कोई नहीं है। दिल करे अभी यहां दिल कुछ और है, यहां से हम बाहर निकले दिल कुछ और है। चर्च में हमने कलाम सुना है, लेकिन चर्च से बाहर निकले हैं तो हमारी कैफियत कुछ और है। लेकिन खुदा के पाक कलाम लिखा, आए दो दिलों अपने दिलों को पाक करो, आए दो दिलों अपने आप को अच्छा कर लो और आसमान से तुम्हारे लिए बरकतें नाज़िल होगी, तुम बादशाह के वारिस बन जाओगे। और मैं आज जरूर आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के पाक कलाम की पैरवाई करें, खुदा के पाक कलाम में हमेशा के लिए लिपटे रहें। और खुदा का पाक कलाम है जो मेरी और आपकी जिंदगी को अच्छा बना देता है। जरूर से पढ़ें और जरूर पढ़ें भी और अमल भी करें, सुने भी और अमल भी करें। मैं ये समझता हूं कि ये तीनों बातें आपके लिए बाइस से बरकत होंगी और खुदा फिर आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े अजीब काम करेगा। खुदावंद अपनी कुदरत से जब अपने दिल पर काबू पा लेंगे तो मैं ये समझता हूं आपकी जिंदगी जो है वो पाक होगी। और जब पाक होंगे आप, आपका दिल ठीक होगा, आपकी जिंदगी में खुदा का पाक जुम्बिश कर रहा होगा, तो आप दूसरों के लिए जब दिल पाक होने के बायस पाक हो जाएगा तो हाथ उठाकर दुआ करेंगे तो खुदा जरूर उनकी दुआ को सुनता और जवाब देता है। खुदा उन्हें कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है। और आज अगर हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, दुआएं हमारी आसमान तक पहुंच नहीं रही, और वजह यही है कि हम अपने दिल को पाक नहीं कर रहे, अपने दिल को ठीक नहीं कर रहे, अपने आप को अच्छा नहीं बनाया। आज तक हमारा दिल जो है वो खुदा के कलाम से दूर है, हमारा दिल जो है वो साफ नहीं। तो आज मैं ये समझता हूं और कहना चाहता हूं कि जरूर खुदावंद के पाक कलाम को सामने रखते हुए अपने दिल की जरूर हिफाजत करें। और बाइबल लिखा, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। और हमें अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है, दो दिल नहीं बनना बल्कि एक दिल। और मैं हमेशा कहता हूं कि खुदावंद के साथ दिल लगाएं तो खुदावंद जरूर आपको हमेशा के लिए इज्जत बख्शेगा। और जो एक दिल है, जिसका दिल खुदा के साथ लग जाता है, खुदा उसकी जिंदगी के अंदर फिर बड़े बड़े काम करता है। वो सब मौज़ात और सब इख्तियार और सब कुछ करने में कादर और जिंदा खुदा है। लेकिन हमें अपने खुदावंद में रहते हुए, खुदा में चलते हुए, खुदा में जिंदगी बसर करते हुए, हमें अपने आप को पाक करके, अपनी जिंदगी को ठीक करके, अपने खुदावंद के साथ हमेशा के लिए चलते रहना है। और जब दिल साफ होता है, जब दिल आप पाक कर लेते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि दिल के अंदर ना तो आपके लालच रहता है, ना आपके दिल के अंदर किसी के लिए कोई ऐसी बातें जो खुदावंद को पसंद नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि जब दाऊद का दिल दो तरफा था तो वो मुश्किलातों में रहता था। दाऊद जब दो तरफा था तो उसके जिंदगी के अंदर इत्मीनान और तसल्ली नहीं थी। लेकिन जब उसने खुदावंद को कबूल कर अपना दिल खुदा को दे दिया, लिखा है ज़बूर 91 की 14वीं आयत में, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे सरफराज करूंगा। आज जो शख्स अपने दिल को पाक करता है तो बात हो रही है सरफराजी की। और बहुत दफा सुनने को मिलता है कि सरफराजी नहीं है,
दुआ तो ये बड़ी करने हैं क्योंकि दो दिलें हैं ना, इस वास्ते हमारे दिल जो है खुदा से दूर हैं, इसलिए कलाम लिखा आए दो दिलों अपने दिलों को पाक कर लो। और आगे लिखा है मैं उसे सरफराज करूंगा कि उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे पुकारेगा मैं उससे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो भी मुझे सुन रहा है, और मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं, मुसीबत से ठीक होना चाहते हैं, और अगर इज्जत पाकर और अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, तो अपना दिल अपने खुदा को दे दें, अपना दिल पाक कर लें, अपने दिल को एक रूह में बांध लें। और इसलिए खुदा के पाक कलाम में फरमाया गया है कि आए दो दिलों अपने दिलों को पाक कर लो, अपने दिलों को पाक करो। तो हम आज इस दुनिया के अंदर रहते हुए बहुत से तजर्बात से गुजर भी रहे हैं और गुजरेंगे भी, लेकिन बहुत सी जगह पर कोई प्यार करने वाले दोस्त मिल जाएं और कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब कोई मुश्किलात या कोई परेशानी या दुख को घेर ले इंसान को, तो दोस्त भी छोड़ जाते हैं। उनके दिल कहीं और लगे होते हैं, उनका दिल कहीं और होता है, क्योंकि दिल के अंदर नहीं थी मोहब्बत या दिल जो था या मुंह में ही था, और ना वो नीचे तक बात, सिर्फ मुंह तक की बात थी। आज दुनिया सिर्फ मुंह तक और गले तक बात करती है, लेकिन मेरे सीसो जरूर जब अपने दिल को पाक करेंगे तो आप दिल से किसी के लिए बरकत चाहेंगे, और जब दिल से दिल को साफ कर लेंगे, आपका दिल दूसरों के लिए बाइस से बरकत होगा, आपका दिल आपके लिए हमेशा के लिए खुश रहेगा। अगर आपका दिल ठीक नहीं है, बीमार है दिल से, दिल दो तरह का है, बेइलाज है और उसका कोई इलाज नहीं, लेकिन आज इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें। और मेरा ईमान है कि खुदावंद हर तरह से, हर तरीके से खुदावंद आपको, आपके घराने को और खासकर खादम उनकी कलीसियों को खुदा बरकत देगा। भी कल ही एक मैं बात वीडियो देख रहा था, क्लिप देख रहा था, और हमारे ही दोस्त, हमारे भाई कहते दूसरे ऐसे कर रहे हैं, फलाना ऐसा कर रहा है। हमारे अपने खादमों का, अपने लोगों के दिल ठीक नहीं है, वो और कामों में पड़े हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह को वो एलानिया जलील कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल दो तरह के हैं। वो कहते आमदनी भी हो और हम बाकी काम भी करें, लेकिन बातों से बाज आए, मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं, खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है, खुदा का कलाम जो है वो बाइस से बरकत है, खुदा का कलाम सबके लिए है। ये कलाम मेरे लिए भी है, जो खुदावंद के लिए हमेशा के लिए अपनी जिंदगी उसके नाम करता है, खुदा उसकी इज्जत को बढ़ाता है, खुदा उसके लिए बड़ा काम करता है। तो मेरे असीसों, आज हम इन सारी बातों के लिए अपने खुदावंद का, अपने रब का, अपने पिता का, अपने निजात दहिंदा का शुक्र अदा करना है, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसका प्यार निराला है। और खुदा के पाक कलाम में मैं फिर एक दफा आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, और ये कलाम जरूर अपने साथ रखिए और जरूर सुनिए और जरूर उस पर अमल कीजिए। और मुकाशफा किताब में लिखा पहले बाब की 30 आयत में, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, और जो पढ़ता वो जरूर पढ़ा होगा उसने, इस दिलों के बारे आए दो दिलों अपने दिलों को साफ कर लो। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाला और जो कुछ इसमें है लिखा है, इस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। तो मेरे अजीजों, जब आप पढ़ते हैं तो फिर इस पर अमल भी करें, और अमल करें और फिर इसके मुताबिक चलें भी। तो मेरा ईमान है आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे तो आपके लिए आसमान खुला रहेगा, आप बादशाही के वारिस बनेंगे। तो अजीजों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। आइए आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए जरूर एक दुआ करना चाहता हूं। मेहरबान खुदावंद आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। खुदावंद तू यहाँ मौजूद है, और खुदा मैं तेरे कलाम के लिए
दुआ करता, शुक्रगुजारी करता हूँ जो कलाम तूने हमारे हाथों में थाम दिया है, और ये कलाम खुदावंद लोगों तक पहुंचे, और खुदा लोग इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें, और खुदावंद आसमानी बाप तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदावंद आसमानी बाप ग्रेस नेटवर्क के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, खुदावंद तेरे खादम भाई दानिश के लिए जो ग्रेस नेटवर्क का सीईओ है, खुदा उसके लिए बरकत चाहते हैं, जिनके खुदावंद टीवी के सबब से दुनिया तक ये कलाम पहुंच रहा है। आज मेरी दुआ है खुदा ने कसरत की बरकत दे, और खुदा ये बढ़ते चले जाएं, और खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, और खुदावंद तेरी कुदरत के सबब से सारे बंधन टूटे, और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद यहाँ कोई जो मुझे सुन रहा है, खुदा इनमें कोई भाई बीमार है, खुदावंद कोई बहन बीमार है, खुदा उससे शिफा दे, खुदा उनके घरानों को बरकत दे, उनके बच्चों को बरकत दे, उन पर अपनी कुदरत को जाहिर कर। खुदा मैं तेरा खादम होता हुआ खुदा शुक्रगुजारी करता और तुझे मुबारक कहता। खुदा अपने पाक और कुदरत वाले हाथ को बढ़ा रख और कसरत की बरकत दे, और तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी हिम्मत करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।